अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ तैनातियों और आसामियों की तकलीफ में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया है। इसी पर बात करते हैं इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल सवेरा, शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। ज़राए का ये बताना है कि मुख्तलिफ तैनातियों और आसामियों की तकलीफ में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म का इख्तियार वज़ीरों, मुशीरों, वज़ीर मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सुपुर्द किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से वफाकी काबीना ने इन सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी है। ज़राए का ये बताना है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये इख्तियार अपने पास रखा था। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए सिफारिशात की मंजूरी ली गई है। ज़राए का ये बताना है कि मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन में माहिरीन और प्रोफेशनल तैनात करने का प्लान है। ज़राए के मुताबिक माहिरीन और प्रोफेशनल की आसामियाँ तख्लीक करने के लिए वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म किया गया है। ज़राए के मुताबिक माहिरीन और प्रोफेशनल की आसामी वजारत खजाना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की मुशावरत से तख्लीक होगी। कंसल्टेंट की तैनातियाँ मुतल्लिका वजीर, वजीर मुमलिकत या मुशीर की मंजूरी से हो सकेंगी। रिसर्च एसोसिएशन यंग प्रोफेशनल्स की तैनाती मुतल्लिका सेक्रेटरीज की मंजूरी से हो सकेगी। टेक्निकल एडवाइजर की तैनाती के लिए वजीर आज़म की मंजूरी अलबत्ता जरूरी होगी। तैनातियों का अमल मुसाबकती अमल और स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। जी, अपडेट कर रहे थे इंतज़ार हैदरी, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में जुम्मे से शुरू होने वाले एहतजाज पर भी बातचीत की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रईस अहमद खान से। जी रईस, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ देर कबल अडियाला जेल पहुंचे थे और अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में कैद बानी PTI से मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर अडियाला जेल पहुंचे थे। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है वो 1 घंटे के करीब तकरीबन जारी रही। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में जुम्मा से शुरू होने वाले तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज पर भी बातचीत की गई और मुलाकात में वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद पर भी बातचीत की गई। बानी PTI से मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP के जो है वो अली अमीन गंडापुर अब से कुछ देर कबल अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए हैं और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई है। जी, अपडेट कर रहे थे रईस अहमद खान, शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर की सब्जाजार पुलिस ने स्टेज अदाकारा के घर फायरिंग करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अपने नाज़िल को अपडेट करें और आपको बताते चलें कि लाहौर की सब्जाजार पुलिस ने स्टेज अदाकारा के घर फायरिंग करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से कि CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जबकि लाहौर की सब्जाजार पुलिस ने स्टेज अदाकारा के घर फायरिंग करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम नासिर गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और लाहौर की सब्जाजार पुलिस ने स्टेज अदाकारा के घर फायरिंग के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि ताल्लुकात से इनकार पर लाहौर में फिल्म के बारे में भी आपको अपडेट करें कि CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जबकि मुलजिम नासिर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और ताल्लुकात से इनकार करने पर लाहौर में फिल्म स्टार उरूज खान के घर फायरिंग की गई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। घर का भेदी लंका ढाए। पंजाब पुलिस काली भेड़ों के बायस बदनामी समनाबाद के इलाके से करोला ग्रेडी गाड़ी की चोरी में आपको अपडेट करें कि सब इंस्पेक्टर मुलविस निकला और मोहम्मद आसिफ की मुद्दत में रवा माह 2 अप्रैल 2024 को गाड़ी चोरी का मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज हुआ, जबकि गाड़ी घर के बाहर से चोरी होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था और चोरी करने की CCTV फुटेज भी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट पेशावर ने बगैर इजाजत दूसरी शादी करने पर शौहर को 3 माह कैद की सजा को मुअत्तल कर दिया। फैमिली कोर्ट से सजा के खिलाफ दायर अपील की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद बादशाह ने की। अदालत ने सजा मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि फैमिली कोर्ट ने अपील कुनंदा को 3 माह कैद और 5000 रुपए जुर्माना किया था।
अब बात करें सवाबी की कि सवाबी में जायदाद के तनाजे पर भाई ने अपने ही भाई का खून कर डाला। इलाका तोडेर में मुल्जिम आबिद ने फायरिंग करके बड़े भाई जुबैर को कत्ल करके फरार हो गया, जबकि पुलिस के मुताबिक मकतूल रेस्टोरेंट चलाता था। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। घोटकी में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। थाना कचूबंडी 1 के इलाके कादिरपुर के करीब मुकाबले के दौरान शदीद जख्मी डाकू को मुल्जिमान उठाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी की गई तो डाकू ने फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक डाकू की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तो दूसरी जानिब शिकारपुर डाकू का मजबूत किला बन गया। थाना बचल बहियों के इलाके में डाकू ने 4 शहरियों सावन जतोई, अब्दुल समद जतोई, मौला बख्श जतोई और अब्दुल रहीम महर को डाकू अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जुल्मी अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो गया है। थाना बी सेक्शन के गांव जमान सरकी में कच्चे के डाकू ने गन पॉइंट पर 2 अफराद ट्रैक्टर ड्राइवर आमिर अली और खादिम हुसैन को अगवा कर लिया। वाक़े के खिलाफ मुगवियों के वुरसा ने शदीद एहतजाज करते हुए कनकोट रोड को धरना देकर ब्लॉक कर दिया, जबकि धरने के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने आईजी सिंध से नोटिस लेकर मुगवियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया है। बहावल नगर में पसंद की शादी जुर्म ठहरा। नवाही इलाके शेरा चतरा में लड़की के मुसल्ला रिश्तेदारों ने दामाद आफ्ताब के घर में घुसकर फायरिंग कर दी और फायरिंग से दामाद और उसके वालिदैन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि हमलावर अपनी हामला लड़की शाहदा को अगवा करके ले गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। आपको बताएं कि टूबा टेक्सिंग में बाप की जानिब से चाय में जहरीली चीज मिलाकर बीवी और 5 बच्चों को कत्ल करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। मरने वालों की डीएनए रिपोर्ट जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली, जबकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक चाय में फास्फिन केमिकल का इस्तेमाल किया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम असगर को तहवील में ले रखा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बकिया मैचेस में शिरकत मशकूक हो गई। इसी पर बात करते हैं इमरान लतीफ़ से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, महमीद की जानिब से जो स्कैन रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तरीकाकार के मुताबिक मुशावरत मुकम्मल कर रहा है। मुआयना और मुशावरत के बाद T20 सीरीज के बकिया मैचेस में मोहम्मद रिजवान की शिरकत के बारे में फैसला होगा। मोहम्मद रिजवान टांग की तकलीफ का शिकार होकर 2 रोज कबल इनका स्कैन करवाया गया था। जराये का कहना है कि मोहम्मद रिजवान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बकिया मैचेस में अब शिरकत मशकूक हो गई है। जी, अपडेट कर रहे थे इमरान लतीफ़, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। इसी पर बात करते हैं हमीद लंगरा से। जी हमीद, क्या अपडेट्स हैं? जी, ज़राए के मुताबिक एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद किए हैं और इस हवाले से PTI को 30 अप्रैल के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन ये तीसरी बार जो है वो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से एतराज़ आयद किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से PTI को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जबकि PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा करवाई थी। जी, तफसीलात जमा करवा दी गई हैं। अपडेट कर रहे थे हमीद लंगरा, आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान कमेटी तश्कील दे दी है। PTI दौर में तैनात तानी अंदरोज को एक बार फिर कमेटी में शामिल किया गया। वजारत IT की नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत IT कमेटी की सरबराह होंगी, जबकि तानी अंदरोज को गैर मुल्की पासपोर्ट रखने पर ओहदे से हटा दिया गया था। आपको बताएं कि गुजरात में अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई, जबकि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में जेर तामीर वार्ड की छत गिरने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
डेप्यूटी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क अस्पताल पहुंच गए और कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमरकोट में नहर पर कपड़े धोने जाने वाली खातून और 4 बच्चों पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। गांव तोता मुहाजिर में शहद की मक्खियों के हमले में जख्मी मां और उसके 4 बच्चों को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद की मकामी अदालत ने सक्खर मोटरवे मेगा करप्शन केस में आपको बताएं कि दायर दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला कर लिया है। मुल्जिमान साबिक डेप्यूटी कमिश्नर अदनान रशीद, सिंध बैंक मैनेजर ताबिश अली शाह और माशूक चांडियों समेत दीगर मुल्जिमान के वकला की जानिब से दरख्वास्त में मुल्जिमान की जमानत किस्त अदा की गई है। वाज़ेह रहे कि मोटरवे की तामीर के लिए मिटियारी में ज़मीन की खरीदारी में 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम की खुर्द बुर्द में मुल्जिमान को नैब ने गिरफ्तार किया था। हैदराबाद में एफबीआर का 62 शख्सियत की जाली सिगरेट फैक्ट्री पर छापा। कार्रवाई के दौरान जाली सिगरेट में इस्तेमाल होने वाला सामान तहवील में ले लिया गया। गैर रजिस्टर्ड फैक्ट्री माहाना करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी करके पेट्रोल पंप की आड़ में चलाई जा रही थी। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिशों के बाद भी तबाही के मनाजिर हर तरफ नजर आते हैं। 76 में मूसलाधार बारिशों से दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए, जबकि सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सियालकोट की निजी यूनिवर्सिटी में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पाकिस्तान इन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहां ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए काम कर रही है। आपको बताएं कि खानेवाल में बारिश के मौसम तब्दील होते ही बच्चों को डायरिया और इसहाल का मर्ज पड़ने लगा। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज निजी और सरकारी अस्पतालों का रुख करने लगे हैं, जबकि मजीद बता रहे हैं सईद भट्टी। जी सईद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें मौसम की तब्दीली के साथ ही मौसमाती बीमारियों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। डायरिया और इसहाल का मर्ज जो है वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर अनवर उल हक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा। जी, इस पानी की कमी की सूरत हाल वो पेश आती है और मरीज़ जो है वो मोशन के साथ हमारे पास आता है, उल्टियों के साथ आता है। इस सिलसिले में हमने ड्रिपों का और बाकी अद्वियात का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया है और इसकी यहाँ पे जो सहूलत मौजूद है। और शहरियों को चाहिए कि हैंड वॉश करें साबुन पानी से और खाना खाने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। DHQ अस्पताल के अंदर तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर मरीज के अंदर तशखीस होती है डायरिया और इसहाल की तो फौरी तौर पर यहाँ पर लाया जाए और मुस्तनिद डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। जी, मुजफ्फरगढ़ में नहरी पानी की बंदिश के बायस आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया, जिससे काश्तकारों को मुश्किलात का सामना भी है। मजीद बता रहे हैं अनीसुर रहमान। जी अनीस, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी, मुजफ्फरगढ़ में जो कि गनेशवा कनाल और तलेरी कनाल जो कि पानी सैराब करती है मुजफ्फरगढ़ के ज़राई रकबों को, जो कि काफ़ी 4 से 5 माह से बंदिश का शिकार है, जिसकी वजह से पहले तो गंदम की फसल को काफ़ी खासा नुकसान हुआ। अब चलते हैं हम आम के बागात की तरफ। आम के बागात की फसलों की बात की जाए तो आम के बागात में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म दे रही हैं पानी की कमी की वजह से, जैसा कि भटूर हो गया और पानी को ना मिलने की वजह से जो बूर लगता है जिस पे अमलियाँ टिकती हैं वो अमलियाँ गिर जाती हैं। हमारे साथ एक किसान मौजूद है जी, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। देखें जी, हमें पानी की ना मिलने की वजह से हमारे फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारी जो जितनी आम के बागात हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। और ये 3 महीने से पानी बंद है। हम लोग ये पेट्रोल डीजल लगा के ना ये हम लोग बहुत तंग आ गए, क्योंकि हमारे पास इतनी आमदनी होती, खर्चे ज़्यादा होते हैं। हम लोग ये डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी से हम गुजारिश करते हैं कि हमें लिहाजा मेहरबानी करें, हमें पानी दें और नहरों में पानी छोड़ें। जैसा कि हमें किसान बता रहा था कि DCO मुजफ्फरगढ़ और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से वो अपील करें कि पानी की बंदिश को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, वो अपने बागों की फसलों को पानी लगा के अपने पूरे साल भर की रोज़ी को कमा सकें। जी।
सिंध हुकूमत के तालीम की बेहतरी के दावे सिर्फ बयानात तक महदूद नजर आने लगे। बदीन के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सहूलियात की अदम फराहमी के सबब तालिबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर शकील। हुकूमत के तालीम आम करने के दावे धरे के धरे रह गए। जिला बदीन नंदो शहर के खस्ता हाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में फर्नीचर न होने के बाइस तालिबात जमीन पर बैठकर इम्तहान दे रही हैं। स्कूल प्रिंसिपल जरीना ने महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निंदो की हेड हूँ, तो मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं ज़मीन पर पेपर दे रहे हैं, उन्हें बहुत मुश्किलात हो रही है और बाला अफसर से ये गुजारिश है कि हमें फर्नीचर दिया जाए। हमारी क्लास में फर्नीचर भी नहीं है और देखो हम कैसे मुश्किल से पेपर दे रहे हैं। आज हमारा पर्चा है, यानी हमारे पास कोई फर्नीचर भी नहीं है जो हम उस पर बैठ कर पर्चा दें। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निंदो शहर है। हम यहाँ पे पेपर दे रहे हैं, यहाँ पर कोई फर्नीचर और कोई चेयर वगैरह नहीं है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। सिंध में हर साल करोड़ों और अरबों रुपए बजट तालीम के लिए मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन यहाँ तुलबा के लिए फर्नीचर मुयस्सर नहीं है। अब बात करें कोयटा की कि कोयटा में वासा के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हॉकी चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और मुलाजमीन का कहना है कि 2 माह हो गए तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर वासा के मुजाहिरे में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के हाकी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन की जानिब से रोड को बंद करके धरना दिया गया है। धरना जो है वासा मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जो है वो दिया जा रहा है। 2 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली है। 1100 से जायद मुलाजमीन हैं जिन्होंने ईद और रमज़ान भी जो है वो बगैर तनख्वाहों के गुजारा। इस वक्त मुलाजमीन का क्या कहना है, उनसे जान लेते। जी बताइए। जो फाइल पड़ा हुआ है जी, कभी चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, कभी चीफ सेक्रेटरी नहीं होता है, कभी सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं होता है, बस इसमें। और पूरा रमज़ान भी गुजरा, ईद की तनख्वाह भी नहीं दी, अभी इस महीने की तनख्वाह भी मौजूद नहीं है। और ये जो जुल्म जबर कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज हमने एहतजाज किया है। इस वक्त जो सूबा है वो माली बहरान का शिकार हो चुका है। हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर मुलाजमीन जो है वो मुख्तलिफ महकमों के एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी गुज़िश्ता 4 माह की तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज। और इस वक्त जो है अब ये धरना महकमा वासा की जानिब से भी दे दिया गया है। BDA के जो मुलाजमीन हैं उनकी भी तनख्वाहें नहीं है। तो इस वक्त तमाम मुलाजमीन जो हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है इस माली बहरान से निकल कर मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाएं, ताकि वो भी अपना गुजर बसर जो है वो चला सकें। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।